हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन यानी कि PYQ जो कि क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में। इसको आप बना के जाइएगा, एग्जाम में आपको 100% आएगा। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय। ये क्वेश्चन दिया fx इक्वल टू x प्लस 1 इफ x क्या है लेस देन इक्वल टू 3 और bx प्लस 3 x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना। ये कह रहा इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 3 ऑल इंडिया 2011 यानी कि 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। रिलेशनशिप यानी ए एंड बी में क्या रिलेशन है और क्वेश्चन कह रहा है कि कंटिन्यूअस है ना। तो कंटिन्यूअस है और उसके बाद ए और बी में क्या रिलेशन होगा वो आपको दिखाना है ना। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसका हम सॉल्यूशन करते हैं हम जीरो लेवल से। अगर अगर जिनको कंटिन्यूटी नहीं आता यहाँ देखिए आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए यहां देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो हम जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इज कंटिन्यूअस, तो जो कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं किस पॉइंट पर इज एट x बराबर 3 है ना। तो यहां पर हम देखते हैं RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो x का वैल्यू क्या है 3 से बड़ा है ना। RHL हो गया राइट हैंड लिमिट 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा कौन सा होगा, ये सा है। तो ये फंक्शन आपका RHL का है और RHL हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट, ध्यान दीजिएगा, h टेंड टू 0 और f कितना होगा 3 प्लस h। क्लियर। अब करना क्या है, थोड़ा सा हम एक रफ करके दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपका RHL का फंक्शन क्या है, bx प्लस आपका 3 है ना। अब यहां पर x के जगह पर क्या पुट करेंगे, x के जगह पर पुट करेंगे हम 3 प्लस h। ठीक है। तो कितना होगा b इंटू आपका होगा 3 प्लस h अब प्लस आपका 3 होगा यानी आपका कितना होगा 3b अब प्लस आपका होगा 3h अब प्लस 3 है ना। तो RHL के लिए यहां पर जो फंक्शन बना है यहां पर हम पुट कर देते हैं लिमिट h टेंड टू 0 क्या आया है 3h प्लस आपका 3b अब प्लस आपका है 3। अब देखना है कि h टेंड टू 0 का रहा यानी कि h के जगह पर क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा ना। तो 0 अब प्लस यहां से कितना होगा 3b प्लस 3 होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा 3b अब प्लस आपका हो गया 3। तो RHL का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखते हैं यहां पर LHL का है ना। तो चलिए LHL का देखते हैं। यहां पर LHL x का वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 3। तो लेस देन 3 यहां पर कौन सा है, ये है ऊपर वाले है ना। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं LHL को, ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड टू 0 और ये आपका हो जाएगा 3 माइनस h, 3 माइनस h। अब यहां थोड़ा रफ कर लेते हैं कि यहां पर ध्यान दीजिए, बहुत लोग को इसमें दिक्कत होता है पुट करने में। तो यहां देखिए, तो LHL के लिए फंक्शन कौन सा है जो कि 3 से छोटा होना चाहिए। तो यहां पर है x प्लस 1 है। ठीक है। और x के जगह पर क्या पुट होना चाहिए 3 माइनस एच। तो पुट कर दीजिए, यहां पर कितना होगा 3 माइनस एच हम पुट कर देते हैं। तो कितना होगा a इंटू आपका होगा 3 माइनस एच अब प्लस 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्व करेंगे तो होगा 3a अब माइनस आपका होगा ah प्लस 1। क्लियर। यानी LHL का जो फंक्शन का वैल्यू निकला है कि 3a माइनस ah प्लस 1। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको हम रफ किए हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए इसका जो वैल्यू कितना निकला है, आपका निकला है 3a माइनस ah प्लस 1 आया है ना। अब क्या कर रहा है कि h टेंड टू 0 यानी कि h के जगह पर हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा 3a प्लस 1 आ जाएगा। यानी आपका LHL कंप्लीट हो गया है ना। अब यहां पर एक और देखना है कि FA, यहां देखिए ऐसे ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 3, इसका जो वैल्यू होगा वो आपका LHL के इक्वल होगा। क्योंकि देखिए LHL और क्या है, इक्वल दोनों एक ही है। तो आप निकालोगे तो दोनों का एक ही आएगा, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या कि लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ fx एट x बराबर 3 है ना। तो डायरेक्ट हम लोग जो x बराबर 3 पुट करेंगे तो कहां पर पुट करेंगे, यहां पर है ना।
जो कि इक्वल है, यहां पर इक्वल है यानी पहला फंक्शन में, तो यहां पर एफ यानी x इक्वल टू कितना है उसके लिए फंक्शन है आपका है x प्लस 1 है, और यहां पर x के जगह पर 3 रखोगे, x के जगह पर 3 रखोगे तो कितना होगा आपका 3a प्लस 1 होगा। देखिए यानी कि LHL का जो वैल्यू था वही आपका F3 का हो गया है, ठीक है ना। तो हम बोले थे आपको, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर क्या है 3 पर। तो जो कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा LHL इक्वल टू RHL, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू F3, ठीक है ना। तो तीनों आपका इक्वल दिखाना नहीं है, तीनों कंटिन्यूअस है तो तीनों को इक्वल कर दीजिए, और उसके बाद क्या करेंगे तीनों का रिलेशन होगा A और B में, है ना। तो RHL का वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए, ये है RHL का आपका है 3B, अब प्लस यहां पर कितना है 3, LHL का वैल्यू कितना है 3A अब प्लस 1, और LHL का वैल्यू वही होगा जो F3 का है ना। तो इसका भी आपका कितना है 3A प्लस 1 है। अब देखिए ये दोनों तो इक्वल है, तो ये बराबर ये कर लीजिए, तो यहां से हम देखिए A और B का रिलेशन निकालने जा रहे हैं। चलिए यहां देखिएगा, तो A और B का जो रिलेशन होगा यानी कि इसके बराबर इसको कर लेते हैं, तो कितना होगा आपका 3B अब प्लस आपका 3 इक्वल टू 3A अब प्लस 1 है ना। कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, तो 3B अब माइनस 3A इक्वल टू 1 माइनस 3, तो यहां पर हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 3A अब माइनस 3B इक्वल टू हो जाएगा -2, माइनस कट जाएगा तो 3A अब माइनस 3B इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है। अब यहां से आप जो है 3 कॉमन ले लीजिए, तो A माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो A माइनस बी इक्वल टू कितना होगा 2/3, तो A इक्वल टू कितना हो गया 2/3 और प्लस आपका B होगा, यही इसमें रिलेशन होगा, ठीक है। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद जय भारत।